हेलो साथियों, सभी लोगों को जोहार जोहार दृष्टि चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर के आया हूं। झारखंड के जेपीएससी के द्वारा जो है सो एग्ज़ाम कैलेंडर को जारी कर दिया गया है और यह कौन कौन सा एग्ज़ाम कौन सा तिथि होने के कगार पर है और संभावित तिथि है, आज हम लोग उसको बतलाएंगे। और पिछले बीते दिनों में जेपीएससी के द्वारा कट ऑफ 1130 जेपीएससी का कट ऑफ जारी कर दिया गया है, आज हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं। इस वीडियो चैनल पर आप लोग बने रहिएगा और ऐसा ही अपडेट पाने के लिए आप इसे फॉलो और लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि इसमें जो संभावित तिथि बतलाई गई है जेपीएससी के द्वारा वह कौन कौन सा एग्ज़ाम की संभावित तिथि बताई गई और कौन सा एग्ज़ाम जो है पिछले बीते दिनों में जो फॉर्म भरवा दी गई है ली गई है और अभी तक एग्ज़ाम जो नहीं हुआ है तो उसके संभावित तिथि को यह दर्शा रही है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे प्रथम में जो डेंटल डॉक्टर का जो है या इसका एग्ज़ाम हो चुका है, इंटरव्यू का जो डेट बतलाया गया है संभावित तिथि वह 21 से 22 सितंबर को है। दूसरा असिस्टेंस पब्लिक प्रोसेक्टर का जो बैकलॉग का एग्ज़ाम है या इसका पीटी का होने का तिथि संभावित तिथि है 4 से 5 अक्टूबर 2025 को। ठीक है। तीसरा है असिस्टेंस पब्लिक प्रोसेक्टर, इसका जो है आपका पीटी होने की संभावित तिथि है 10 से 11 अक्टूबर 2025 को। अगला है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, इसका जो है इसका भी पीटी का एग्ज़ाम हो चुका है। मेंस की संभावित तिथि जो बतलाई गई है वह 31 अक्टूबर से 1 या 2 नवंबर तक संभावित तिथि है। ठीक है। इसका देखिए, इसका जो फॉरेस्ट रेंजर ऑफिस का जो इसका एग्ज़ाम हुआ है पीटी का, तो इसका भी आंसर की जारी कर दिया गया है और इसका जो संभावित तिथि भी बतला दिया गया मेंस का एग्ज़ाम का। तो जेपीएससी कार्य में अति फास्ट दिख रही है। ठीक है। तो अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होने वाली है अगला, और जो है असिस्टेंस कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एडवर्टाइजमेंट, इसका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वह 7, 8, 9, 10 नवंबर को संभावित तिथि जारी कर दी गई है। ठीक है। अगला है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा, इसका रिटर्न होता है तो 21-22 नवंबर को 2025 को होगी। और 6th लिमिटेड एडवर्टाइजमेंट, इसका जो एग्ज़ाम होगा वह 5 से 6 दिसंबर 2025 को होगा। 8वां जो है फैक्ट्री इंस्पेक्टर का, वह फैक्ट्री इंस्पेक्टर का इसका संभावित तिथि है 12-13 दिसंबर को। और नेक्स्ट है बॉयलर इंस्पेक्टर, इसकी जो रिटर्न एग्ज़ाम होगी वह 19 से 20 दिसंबर को होगी। यानी कि जेपीएससी चाह रहा है कि जितना भी एग्ज़ाम जेपीएससी के द्वारा जितना भी निकाला गया है वैकेंसी, वह सभी वैकेंसी को 2025 के अंतर्गत ही क्लियर करेगा। और मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूं कि यह जो संभावित तिथि है, यह बताया गया कि उपरोक्त तिथि संभावित तिथि है जिसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें जेपीएससी के द्वारा परिवर्तन भी कर सकती है, लेकिन जो कि 90% चांस है कि इसी तिथि को एग्ज़ाम होने की संभावना है। और आप लोग जो 11-13 जेपीएससी का जो यह कट ऑफ जारी किया गया था, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं कि यह कट ऑफ तो काफ़ी इस वर्ष हाई रहा है। देखिए, रिजर्व का जो रहा है कट ऑफ 579.25, एसटी का जो कट ऑफ रहा है 514.5, एससी का जो कट ऑफ रहा है 539, BC1 का जो कट ऑफ रहा है 574.75, BC2 का जो कट ऑफ रहा है 566.5, EWS का जो कट ऑफ रहा है 546, प्रिमिटिव ट्राइबल का जो रहा है 505 कट ऑफ रहा है। और स्पोर्ट्स कोटा से जिसका जो रहा है वो 485.75, और PWD जो ब्लाइंड से उसका 516.75, और PWD लोकोमोटिव 516.5, और PWD डिफ एंड डम से 504, ऑटिज्म एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी से 426। ये आपका कट ऑफ है, जेपीएससी के द्वारा कट ऑफ जारी कर दिया गया है। और यह हम आप लोग को यह बतला देना चाहता हूँ कि जेपीएससी जो है वह कार्य में अति फास्ट है। ठीक है। ये और बहुत ही जल्द शीघ्र ही ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद या तो नवंबर महीनों में, जो हाल ही में 11 से 13 जेपीएससी की नियुक्ति पत्र वितरण करने के बाद जहाँ तक संभावित है कि 14 जेपीएससी आने का कगार पर है। तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा। और यह मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर, जोहार दृष्टि चैनल पर, आप लोगों के लिए डिस्कशन के लिए झारखंड वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान का प्रश्न हम लोग लाएंगे इस चैनल पर, और हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि पिछले बीते एग्ज़ाम में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है जेएसएससी जेपीएससी के द्वारा जितने भी पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल है प्रीवियस ईयर यानी कि PYQ को हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही जल्द आप लोग इस प्लेटफॉर्म जोहार दृष्टि प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत की जाएगी वह। तो आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पर, और इस चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, धन्यवाद।